Lenny, please tell me, he proposed you or you offered him about the marriage, and He proposed me, of course. what was your first answer? Of course, yes, because it's gentleman actor. He's very nice person. Tell me one thing, what do you call Ali with the love, and what is his nickname? My Johnny. अस्सलामुअलैकुम डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आजम नाज़रीन गिरामी, आज हम मौजूद हैं एक मशहूर रेस्टोरेंट लैनीज़ किचन के बाहर। इस रेस्टोरेंट की ख़ास कहानी ये है कि इसके मालिक आज से 12-15 साल पहले सऊदीया गए और उन्होंने ये सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट बनाऊं, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट के लिए उन्हें एक चाइनीज़ शेफ़ चाहिए था। तो इन्होंने अब आसान किया और एक चाइनीज से ही शादी कर ली। अब ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ मिलकर रेस्टोरेंट चला रहे हैं। मियाँ जो है वो दीगर तमाम मामला को देखते हैं, जबकि उनकी जो बीवी हैं जिनका ताल्लुक चाइना से है और अब वो मुसलमान हो चुकी हैं, वो खुद यहाँ पर शेफ हैं। यहाँ पर लोग उनके बने हुए खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन के फॉरेनर्स भी यहाँ आकर लैनीज़ किचन पर चाइनीज़ खाने का जो टेस्ट है उसको एंजॉय करते हैं। ये बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, कितने पैसों में स्टार्ट हुआ और इससे मंथली इनकम कितनी जनरेट होती है, इसके साथ साथ इन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत की कहानी क्या है और किस तरह इस मोहब्बत की कहानी में ये लैनीज़ किचन बना, आज आपको ये कहानी सुनाएंगे। आइए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर मलिक अली असगर और उनकी चाइनीज़ वाइफ लैनी अली, जिनके नाम पर ये रेस्टोरेंट है। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये मोहब्बत का आगाज़ कब हुआ और फिर मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि आपने अपनी मिसेज के नाम पर ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट पाकिस्तान में जो मुतारिफ करवाया है, जिसमें खुद शेफ हैं। कब मिले, कहाँ मिले, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि मेरी मुलाकात इनसे सऊदी अरबिया में हुई है, क्योंकि मेरा इनसे इंट्रैक्शन था कुछ मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो उनके पास आना जाना होता था। फिर वहीं से हमारी फ्रेंडशिप और उसके बाद फिर बात शादी तक चली गई, क्योंकि शी इज़ वेरी नाइस वूमेन। तो आई एम वेरी इम्प्रेस विथ हर। तो उसके बाद हमारी शादी हो गई और फिर पाकिस्तान में हम लोग शिफ्ट हो गए। लास्ट कोई 6 ईयर अगो भी हम लोग पाकिस्तान आ गए। Lenny, please tell me, he proposed you or you offered him about the marriage, and It's me, actually. He proposed me, of course. what was your first answer? Of course, yes, because it's gentleman actor. He's very nice person. क्या इन्होंने भी यहाँ नखरे करके दिखाए कि शॉपिंग पे लेके जाओ और वो सब चीज़ें? नहीं करती ये सारी चीज़ें, क्योंकि शी इज़ अ वर्किंग वूमेन और इसके पास सारे राइट्स हैं, जो चाहे ख़रीदे, जो खुद सब कुछ इंडिपेंडेंट वूमेन है। आपने इन्हें पहला तोहफा क्या दिया था? पहला तोहफ़ा मैंने इनको रिंग दिया था। Do you have that ring still in your hand or not? No, actually, I have the one, and this is the one. This is that one that. No, it's in the house. Because it's in the cooking here in Pakistan, it's not allowed. So what do you like the most about Ali, and that at the very first time you said yes, I'm going to marry you? Very responsible and gentleman, actually. And we understand both to each other, so I decided to marry also. For how long you have been married? So here in Pakistan, it's like 6 years, but in Philippines, and we are in Saudi actually. Do you give him some gifts or not? No, he give me gift It's his responsibility that he should give you the gift. because this is our culture. The Pakistani man is responsible for the woman actually. Do you love this kind of Pakistani culture? Yes, it's different culture, but I like it also. But my culture is different. वो कह रही हैं कि मेरा कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत पसंद करती हूँ कि पाकिस्तान में मर्दों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी खातून को तोहफे दें, उनकी जो माली ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखें। अली, मुझे अब ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान आ गए 6 साल पहले, आपने सोचा कि यहाँ जॉब जो है वो नहीं करनी, अपना कारोबार करना है, फिर आपने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट बनाया। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही क्यों बनाया? क्या आपकी वाइफ चाइनीज़ थी, उनका ओरिजिन था, ये वजह थी? ये ऑफ कोर्स इसकी यही वजह है। इनके और भी एक्सपीरियंस हैं, डिफरेंट फूड्स का इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ फूड इनका तो उसी की वजह से मैंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। So when he asked you to start a Chinese restaurant, what was your reaction? Yes, I'm happy to do my own business because this is actually my what you call that, my dream to have a business restaurant because I was a chef in Saudi. I'm holding the big catering in Saudi, Sugar and Spice. So when I come in Pakistan,
I was the development chef of one of the company here in Pakistan. So I travel a lot, like in Sri Lanka, in Dubai, for Food Expo. ये कह रही हैं कि मुझे खुद भी ये शौक़ था कि मेरा अपना बिजनेस हो, और फिर मैं शेफ़ थी, सऊदी अरब में भी, श्रीलंका में भी काम किया, दुबई भी ट्रैवल किया, और पाकिस्तान आकर मैं चाहती थी कि मेरा अपना एक रेस्टोरेंट हो जहाँ पर मैं खुद शेफ़ बन के कुकिंग करूँ. सो हाउ मेनी काइंड ऑफ डिशेस यू कैन कुक? 100, 200, I think it's many. I can cook actually in a 10 minutes, like 5 to 6 dishes in a 10 to 15 minutes. 10 मिनट में ये एक ही वक्त में 10 मिनट में ये 5 से 6 डिशेस बना सकते हैं, और ये जितनी भी डिशेस इस वक्त आप टेबल पर देख रहे हैं ये सब इन्हीं ने पिछले 10 मिनट में कुक किए हैं. आई एम राइट? Yes, 10 to 15 minutes, I can cook 6 dishes in a once. So tell me one thing, what do you call Ali with the love, and what is his nickname? My Johnny. माई जानी इज हिज निकनेम. तो अली से पूछते हैं कि आपने इनका स्वीट नेम या प्यार का नाम क्या रखा हुआ है? आई एम ऑल्सो कॉलिंग हर माई जानी. तो इनका जो आपने एक लानी से चेंज करके एक उर्दू नाम रखा है वो भी आप बता रहे थे, वो क्या है? उनका जो इस्लामी नाम रखा था वो लैला है इनका, या क्योंकि लानी से मिलता जुलता नाम है तो इनका नाम पाकिस्तानी लैला नाम रखा. आप खुद भी उनके मजनू हैं? ऑफ कोर्स. What do you like the most about Ali right now, being his responsible and all that? What do you like about his personality? Patient man. Very, very patient and loving and gentleman. Do you argue with him? A lot, but he's so much patient actually. But at the end of the day, we are good. तो आप वो पाकिस्तानी मर्द हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं. ये चाइनीज में बोलती रहती है, समझ ही नहीं आती आपको? आती, सब समझ में आती है, तो सब ही आता है, सारे इमोशंस हैं, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, तो मैं बर्दाश्त बहुत ज़्यादा करता हूँ, और उसकी यही वजह है कि जो आप बिज़नेस देख रहे हैं ये उसी का नतीजा, उस पेशेंस का नतीजा है. अदरवाइज़ ये तो 3 मंथ्स में इसको क्लोज़ करना चाहती थी, क्योंकि इस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा था हमें स्टार्ट में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसका इस्लाह दिया. अब इस तरफ आते हैं, ये बताइए कि आपने सऊदीया में एक सक्सेसफुल बिजनेस रन किया और फिर उसको छोड़ा, पाकिस्तान आए, एक नया कारोबार शुरू किया आपने, जिसमें आपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट या खोला, नहीं पता था लोग पसंद करेंगे या नहीं. किस तरह इस काम को आपने शुरू किया, मुश्किल क्या थी, आज आप कहाँ खड़े हैं? मुश्किलात तो देखें बहुत ज़्यादा थी, दोनों जॉब कर रहे थे, आपको पता है जॉब में आप हैंड टू माउथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई 4-5 लाख रुपए से हम लोगों ने एक छोटा सा स्मॉल एक सेटअप शुरू किया. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी प्रॉफिट से हम लोगों ने डिफरेंट एसेट्स परचेज़ किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करके एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, और इसी मेहनत से, इसी रेस्टोरेंट से कमा के हम लोगों ने ये सारे काम किए. So what's the response of the audience and customer when they see here is a Chinese chef who is cooking for them? It's good actually, the response. Actually, when they see me, so maybe it's my face because it's foreigner who's cooking for them. So the response is so good actually, especially in Lahore, they are food lovers. I've seen some of your friends are here and they used to come to visit you and eat here. Yes, yes. Most especially my colleagues before, Filipinas, many Filipinas also are coming. So they supported me. Foreigners also, some Chinese are coming also. So they supported me. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सभी खाना जो है प्लेट में है, लेकिन ये एक बाउल है जिसके साथ ये चाइनीज़ चॉपस्टिक्स भी मौजूद हैं. मुझे ये यूज़ करनी नहीं आती, तो ये जिनका मेन आइडिया है इनसे पूछते हैं, व्हाट्स द मेन आइडिया बिहाइंड दिस राइस इन द बाउल एंड चॉपस्टिक्स? So actually, this is our first concept when we open our restaurant. All must be served in the bowl because this is actually in the Chinese, they are eating it in the bowl actually. Mostly they are eating like, they're eating like this and like this. So they're eating like that. So everything must be in the bowl. So they eat it like this with the rice. So this is our concept actually, but mostly of the people don't like it. They said it's saggy, but actually the sauce is going down and you can eat the rice even without this one because of the sauce and it's tasty. So this is our concept, but most of the people wants separate the rice and separate the gravy. So we have two concepts now. We put it in the plate with the gravy and the rice. Also wants to learn how to use the chopstick. So
sometimes if I have time, I'm free, so I'm teaching the kids, especially they are coming to me to teach how to use the chopsticks. इस वक्त यहाँ पे कुछ फॉरेनर मौजूद हैं जो कि खाने को एंजॉय कर रहे हैं और चाइनीज खाना खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम? आई एम फातिमा बाट। फातिमा, डू यू स्पीक उर्दू? हाँ जी, टोरे टोरे नहेत मो। इन्हें थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है। तो फातिमा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कब से हैं और इस रेस्टोरेंट पे कब से आ रही हैं? मेरा आने देर मतलब 16 साल। 16 साल हो गए पाकिस्तान में आपको? हाँ जी। और इस रेस्टोरेंट पे कब से आ रही हैं? ये जो रेस्टोरेंट वाला मेरा पता वाला 4 साल हो गया। 4 साल से आप यहीं पे आ रही हैं। तो आपको लानीज रेस्टोरेंट पे क्या बिल्कुल चाइना जैसा खाना मिलता है, बिल्कुल वही टेस्ट है, इसलिए आती हैं, कोई और वजह है? बहुत बहुत यमी वाला के खाना, चाइनीज़ फूड। मेरे सामने खाने का पूरा टेबल सजा हुआ है, बातें बहुत हो चुकी हैं और भूख बहुत लग रही है। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।